हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइज़री। और इट हैज़ बिन लॉन्ग टाइम जो हमने वीडियो अपलोड किया था, क्योंकि मैं जो था थोड़ा बिजी था। आपको सबको पता है कि जो कोर्स की प्रिपरेशन में और फिर ऑफिस का एक सेटअप चल रहा था, उसमें थोड़ा बिजी था। और ये वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर एक CNX मिड कैप का कल मैंने जो आपके साथ चार्ट शेयर किया था उसका थोड़ा एनालिसिस करेंगे। तो थोड़ा मैक्रो एनालिसिस रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक हम बात नहीं करेंगे। और LUTU का जो मेरा ऑनलाइन वर्कशॉप है वेव्स ऑफ वेल्थ, उसके बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ करूंगा, क्योंकि कई लोगों को बहुत ही एक मिथ बन गई है कि ये कॉम्प्लेक्स थियरी है LUTU की, या ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। ये सब मिथ हैं। बट जो ऑनलाइन LUTU का जो वर्कशॉप है उसमें हम स्पेसिफिक मेथड कवर करते हैं, और वो जो LUTU प्रिंसिपल है, जो थियरी है, उसकी एक बेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको इन टर्म्स ऑफ ट्रेड सेटअप सिखाते हैं। तो उसमें मैं बाद में ब्रीफ करूँगा। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी में आप देखिए कि हमने जो लास्ट वीडियो पोस्ट किया था, एंड आवर एक्सपेक्टेशन वाज अराउंड 11,800, और हाउ प्रिसाइसली इट हैज़ अचीव द टारगेट। तो आप देख सकते हो कि 11,800 के आसपास से ही ये शार्प रिवर्सल आया है, और अभी जो लग रहा है दैट इज़ एक करेक्टिव फेज़ है। यहाँ पर मैंने लेबलिंग नहीं किया है, बिकॉज क्या है कि थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, बट ब्रॉडली हम ये कह सकते हैं कि ये एक करेक्टिव फेज़ है अब यहाँ पर। और ये करेक्शन कब ख़त्म होगा दैट वी डोंट नो। अब ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, और ये वेव 4 का करेक्शन हो सकता है जो लार्जर डिग्री का है डेली का, क्योंकि वेव 3 यहाँ टर्मिनेट हो गया हो ऐसा लगता है। या तो अगर ये एक्सटेंड होगा तो फिर क्या है कि ये करेक्शन यहीं ख़त्म होने की भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इसलिए अब क्या है कि यू हैव टू बी इन अ वेटिंग मोड। ट्रेडिंग इज़ अ वेटिंग गेम। जैसे मैंने कल रिलायंस का भी आपको अपडेट दिया था, तो आप वेट करो। करेक्शन में ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अब मुझे ये कहना हो फॉर एग्जांपल, तो ये कहाँ तक एक्सटेंड हुआ हो, तो आई एम टेकिंग दिस 1, दिस इज़ 2, और ये थर्ड वेव है, और ये 1.25 तक का एक्सटेंशन तो उसने दिया हुआ है। और वेव 4 का जो नॉर्मल रिट्रेसमेंट आता है दैट इज़ अराउंड 0.382 या 0.236 के आसपास होता है। तो इफ़ यू आर टेकिंग दिस 1 2, तो यहाँ पर देखिए आप कि अभी तक वो 0.236 के आसपास नहीं आया है। तो माइट भी ये करेक्शन क्या है कि एक लोअर डिग्री का हो सकता है, या तो लार्जर डिग्री का है। तो ये करेक्शन थोड़ा लंबा भी चल सकता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, उसको हम बाद में डिटेल में एनालिसिस करेंगे, क्योंकि छोटे टाइम में ये सब डिटेल एनालिसिस करना इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। बट पहले हमने ऐसे लेबल किया था दिस इज़ 1 2 एंड दिस इज़ 1 2। तो उस हिसाब से एग्जैक्ट जो हमारा लेबलिंग था वो 1.618 का जो एग्जैक्ट टारगेट था उसको हिट किया है। आप देखो यहाँ पर एग्जैक्ट 1.618। तो ये मेरे अभी भी प्रीफर्ड वेव काउंट्स है। और अगर हमने ये 2 लिया है, इन दैट केस ऑल्सो जो रिट्रेसमेंट रहेगा वो सेम ही रहेगा जो हमने देखा है यहाँ पर। दैट इज़ अराउंड, अब देखो कि 11,100 के आसपास का हो सकता है। बट यहाँ पर गैप्स है, तो ये अब मूव कैसे फॉलो अप डेवलप होता है इन नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन, तो उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। और अब हम थोड़ा क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस का भी यहाँ पर रेफरेंस ले, तो आप देखिए कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है निफ्टी में, कंफर्म अप ट्रेंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 20 EMA जो थी इट वाज एक्टिंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डायनेमिक सपोर्ट, और जब उसने 20 EMA को लॉस्ट किया तो एक सेलिंग प्रेशर बना था, और वापस उसने पिछले 2 दिनों से, मतलब 2 सेशन से वो 20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रही है निफ्टी, और दिस इज़ अ पॉजिटिव सिग्नल। बट ये 20 EMA को होल्ड कर पाएगा या नहीं दैट इज़ अ क्वेश्चन। अगर 20 EMA को उसने ब्रीच किया अगेन, तो ये लेवल जो है दैट इज़ अराउंड 11,327। तो फिर क्या है कि एक थोड़ा दबाव ज़रूर बनेगा मार्केट पर। सिमिलरली ऊपर आप देखो यहाँ पर जो है 11,550 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है। अगर ये हाई को क्रॉस करता है 11,493, तो 50-60 पॉइंट का एक अच्छा मूव ऑन द अपसाइड आपको विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मिल सकता है। दिस इज़ माय एक्सपेक्टेशन। तो दिस इज़ हाउ आई हैव प्लान। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं निफ्टी बैंक को,
और देखो यहाँ पर जो हमने बात की थी और उस टाइम पे भी वेव प्रिंसिपल के हिसाब से ही हमने एक अच्छा मूव कैप्चर किया था। ये जो पूरा इम्पल्सिव मूव है, दिस वाज कवर्ड इन माय प्रीमियम एनालिसिस कि 22,450 के ऊपर एक अच्छा डायरेक्शनल मूव आ सकता है, वो हमने डिस्कस भी किया था। और ये मूव आया और वो टारगेट अचीव करके उसने बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल यहाँ से दिया है और वापस अब वही लेवल के आसपास आके वो अटका है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो लेवल था उसी के आसपास इट इज़ ट्राइंग टू क्रिएट अ बैलेंस। अब क्या है कि एक बैलेंसिंग एक्ट हो रहा हो ऐसा लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है वो मैं आपको अब ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ कि 50 EMA जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायनेमिक सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। आप देखो उसने वंस इट गेन 50 EMA तो उसके नीचे सस्टेन नहीं हो रहा है। आप देखोगे यहाँ पर ये करेक्शन जब आया था, एक शार्प करेक्शन यहाँ से, और जैसे ही उसने 50 EMA को कैप्चर किया था उसके बाद उसके नीचे ज़्यादा सस्टेन नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ कि 20 EMA जो है वो 50 EMA के ऊपर है। और आप देखो ये जो पूरा सेलिंग यहाँ से आया है 200 SMA के आसपास से, तो वो 50 EMA के आसपास हॉल्ट हो गया कपल ऑफ डोजेज। दैट मीन्स कि इनडिसिसिव कैंडल उसने बनाई है। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ और मेरा जो ओपिनियन ये है कि यहाँ पर आप देखो कि ये जो लो है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट 22,080 के आसपास। ब्रॉडली हम कह सकते हैं 22,000, बिकॉज 50 EMA के नीचे उसने क्लोज दिया था और फिर उसके आसपास अब फ्लर्टिंग चालू कर दिया है। तो 22,000 अगर ब्रीच किया तो एक काफ़ी दबाव बन सकता है बैंक निफ्टी में। दैट इज़ माय ओपिनियन, ऐसा ही होगा, दैट वी डोंट नो। बट और ऑन द अपसाइड आप देखो ये रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पर 22,678, 22,668। तो ब्रॉडली हम कहें तो 22,700 के आसपास वो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर 22,700 को क्रॉस किया तो नेक्स्ट लॉजिकल स्टॉप वुड बी अराउंड 20 EMA और उसको क्रॉस भी कर सकता है। तो 22,700 के ऊपर आप एक मतलब शॉर्ट टर्म में 200, 300 या 400 पॉइंट की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो। दैट इज़ माय ओपिनियन। तो अब देखते हैं चीज़ें कैसे इवॉल्व होती है। अब जो सेबी का जो सर्कुलर आया है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट, और कैसे उसको मार्केट को इफेक्ट करेगा वो तो क्या है कि हमें पता नहीं है, क्योंकि उसमें डेडलाइन है 31 जनवरी 2021 तक की। तो बहुत टाइम है अभी। तो इमीडिएट बाइंग आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, और इमीडिएट सेलिंग जो है लार्ज कैप में आएगा वो एक्सपेक्ट करना भी क्या है कि मतलब वो बहुत जल्दबाजी होगी एक्चुअली। अब हम देखते हैं CNX मिड कैप। ये इंडेक्स कल मैंने आपके साथ ये चार्ट शेयर किया था और ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है एलियट वेव का। और अब हम थोड़ा ब्रीफ लेते हैं जो मेरा ऑनलाइन एलियट वेव वर्कशॉप है उसका भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि कॉम्प्लेक्स थियरी है, ये सब्जेक्टिव है। तो जो चीज़ें मैं अपने कोर्स में कवर करता हूँ तो आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, सब्जेक्टिविटी है, वो काफ़ी हद तक मतलब आप बोलो कि ऑलमोस्ट उसको हम नलीफाई कर देते हैं। वी फोकस ऑन बीइंग ऑब्जेक्टिव, क्योंकि टूल्स एंड टेक्निक्स है, गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से। और जो हम चीज़ें सिखाते हैं वो ट्रेड सेटअप्स में है। फॉर एग्जांपल सेटअप 1 फिर सेटअप 2 ट्रायंगल का ट्रेड सेटअप है, तो आपको कैसे ट्रेड करना है। तो वो जो थियरी आपने सीखी है एलियट वेव की थियरी, तो सबको पता है कि 3 रूल्स है, फिर कुछ गाइडलाइंस है, 1 2 3 4 5 करना है। बट उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है, तो वो एक मेथड है, वो हम कवर करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक ट्रेड सेटअप्स। तो कुछ टेस्टिमनी है और थैंक्स टू ट्रेडिंग व्यू के यहाँ पर कुछ चार्ट हम पोस्ट करते हैं, तो उसके बाद का जो मूव आता है वी कैन उसको देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं जो मैंने कुछ चार्ट्स पोस्ट किए थे। सबसे पहले हम देखें US 500 का एक चार्ट था। आप सबको मैंने 2-3 बार ही अपडेट दिया है, बट ये देखो चार्ट में ये मैंने 14 जुलाई के आसपास पोस्ट किया था और दिस वाज द टारगेट जोन। ये सेटअप 1 बाय है। आप देखो कहाँ से रिवर्सल आया है, एग्जैक्टली वहाँ से रिवर्सल आया है टारगेट जोन को हिट करने के बाद। तो सेटअप 1 बाय का बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है। फिर एक ट्रेड था दैट आई हैड सेड जो था BTC USD। आप देखो बिटकॉइन USD, ये एक ट्रायंगल का ट्रेड सेटअप था। यहाँ ट्रायंगल मैंने ड्रॉ नहीं किया है, और दिस इज़ ऑल्सो सेटअप 1 बाय। तो सेटअप 1 बाय में क्या होता है कि जब ट्रायंगल आ जाता है तो एक क्लियर कॉम्बिनेशन बन जाता है। जैसे रिसेंटली रिलायंस में मूव आया तो सेटअप 1 बाय भी था और ट्रायंगल का ट्रेड सेटअप था। आप देखो एग्जैक्टली टारगेट जोन को हिट करने के बाद उसमें एक रिवर्सल आया है। दैन फिर गोल्ड हमने डिस्कस किया था, गोल्ड का भी एक चार्ट था,
उसमें हालांकि थोड़ा लेट था एंट्री, बट इट वाज वेरी गुड। ये अभी शॉर्ट टर्म में जो एक मूव मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था, उसमें भी गोल्ड में 500-600 रुपये का अच्छा मूव आया था। अब देखो यहाँ पर इसको भी हमें देखना हो तो ये एक मतलब अच्छा मूव था। ये रेजिस्टेंस जोन था और ये टारगेट जोन था, उसके आसपास जाके ये आया है, तो उसमें एक अच्छा मूव आया था। देन ये जो था चार्ट हमने पोस्ट किया था, दैट इज़ दिस वन, आई थिंक 1935 के आसपास ही अपडेट दिया था। हालांकि आपकी एंट्री जो आप थोड़ा अलर्ट होते तो यहाँ पर ही हो जाती। एनीवेज फिर भी क्या था कि 2075 तक गोल्ड गया। आप देखो यहाँ पर जो हाई बनाया दैट इज़ अराउंड 2075, दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट $150 का मूव है, और ये कोई छोटे मूव्स नहीं है फ्रेंड्स। तो ये सेटअप वन के कुछ एग्जांपल है। फिर बहुत सारे ट्रेड्स ऐसे हैं मैंने आपके साथ शेयर किए थे, जैसे अदानी गैस था, देन देयर वाज रिसेंटली आपके साथ बलरामपुर चीनी मैंने डिस्कस किया था, फिर एक KEC था। अब देखो यहाँ पर KEC का जो चार्ट है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। 300 के आसपास उसको कवर किया था और कहाँ तक जाके आया है। आप हाई देखो इसका, दिस इज़ 344, तो कितने % का मूव आप देखो। दैन विनती ऑर्गेनिक्स भी था, दूसरे दिन ही 10% का उसमें मूव आया था। देन मैंने आपके साथ एक शेयर किया था, दैट वाज क्यूपिड। दिस अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। क्यूपिड में भी जो एक मूव आया था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव था। अब देखो उसके बाद वो कहाँ गया है, 296, तो कितना % का मूव आप देखो। और पास्ट में भी मैंने आपके साथ बहुत सारे शेयर किए थे ट्रेड्स। अब एक MCX का ट्रेड था, वो मैंने पोस्ट किया था। तो ये दिस इज़ नॉट हाइडसाइड एनालिसिस, ये सब चार्ट मैंने पहले पोस्ट किए, उसके बाद मूव आया, दैट वी आर एनालाइजिंग। तो दिस शोज द पावर ऑफ एलियट वेव। सो दिस इज़ द मैथड। आप देखो यहाँ पर फिर सी वेव का ट्रेड सेटअप है। ये सब सेटअप वन बाई के एग्जांपल थे। फिर एक सी वेव का ट्रेड सेटअप होता है जिसमें मारुति का आपको याद हो तो उसका वीडियो भी है पूरा, आप जाके देखो तो आपको पता चलेगा। मैं कुछ लिंक से मतलब पास्ट में जो हमने कवर किए थे उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट करूँगा जो वीडियोज़ की। अब मारुति देखो, सी वेव की ब्यूटी ये है कि कभी कभी सी वेव जो है वो फिर क्या है कि इम्पल्सिव वेव में कन्वर्ट हो जाता है, और मारुति में एग्जैक्टली ऐसा हुआ। अब देखो यहाँ पर 5041 के आसपास एंट्री है, 4740 इज़ योर स्टॉप लॉस। ब्रॉडली कहो तो 300 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है। और सिंस दिस एनालिसिस मारुति ने मतलब पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है, टॉप गियर में ही चला है वो। आप देखो कहाँ तक मूव गया है, अगर चार्ट भी थोड़ा छोटा पड़ रहा है ऐसे मूव आता है फिर, ठीक है। ऑलमोस्ट 7000 के आसपास ये गया है। अब देखो 7100। तो ये सी वेव का ट्रेड बाद में इम्पल्सिव हो गया। फिर आपके साथ मैंने एक सी वेव का ट्रेड था, दैट वाज आई थिंक अपोलो हॉस्पिटल का भी शेयर किया था। अपोलो हॉस्पिटल में भी सिमिलरली वही हुआ कि सी वेव था, वो भी बाद में क्या है कि इम्पल्स में कन्वर्ट हो गया। दैट वाज वी हैड कवर्ड इन अवर प्रीमियम एनालिसिस ऑल्सो अराउंड 1480 या 1460 के आसपास। और उसके बाद वो कहाँ गया है, 1798। तो ये छोटे मूव नहीं है, 10-10, 15-15% के मूव आपको विद इन नो टाइम मिलते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये सेटअप जब डेवलप हो रहे होते हैं तो यू नो कि ये सेटअप बन रहा है, तो यू मतलब क्या है कि चेज़ नहीं करते हो फिर चीज़ों को, आप शांति से बैठते हो, सेटअप बनता है और फिर एक कन्फर्मेशन आता है एंड देन यू स्ट्राइक। तो अनलेस एंड अनटिल यू विल हैव ए प्रोसेस, आपके पास प्रोसेस नहीं होगा तब तक क्या है कि आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ट्रायंगल के ट्रेड सेटअप भी बहुत मतलब एक सुपर सेटअप होते हैं, जिसमें रिलायंस रिसेंटली था। फिर टोरेंट फार्मा का मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था एक ट्रेड। अब देखो ये जो ट्रायंगल बन रहा था और उसके बाद 2421 के आसपास इसको कवर किया था, तो कहाँ तक गया है, 3600 रुपीज़ का मूव है। मैंने टाइटन का मैंने आपके साथ शेयर किया था ट्रेड। टाइटन आप देखो कि ये भी सी वेव और बी वेव में ट्रायंगल था, तो ट्रायंगल और सी वेव का कॉम्बिनेशन, दिस इज़ ऑल्सो किलर कॉम्बिनेशन। उसके बाद भी एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव आता है। अब देखो यहाँ पर 150-200 रुपये का मूव इसमें भी आया है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ एलियट वेव। तो ये मिथ जो है आपकी कि कॉम्प्लेक्स है, सब्जेक्टिव है, ये सब मतलब दूर हो जाएगी वंस यू सब्सक्राइब टू द कोर्स। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो ये वेबसाइट है, उसमें आप जाके ऑनलाइन कोर्सेज है। यहाँ पर अभी क्या है कि 40% अर्ली बर्ड डिस्काउंट है। यू कैन गो टू दिस और क्लिक, और फिर आपको पेमेंट के वेरियस ऑप्शंस है, यू कैन जस्ट सिंपली, और एक प्रीव्यू वीडियो भी है, और यहाँ पर करिकुलम में क्या क्या हमने कवर किया है वो सब डिटेल है। तो आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा। और अब हम देखते हैं CNX मिड कैप। ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, इसलिए क्योंकि ये करेक्शन यहाँ पर ख़त्म ही हो गया है। और ब्यूटीफुल इसलिए है कि वेव 3 जो आप देखोगे यहाँ पर,
तो वो एग्जैक्टली 1.618 1.75 ये कॉमन रेशियो है और वहीं पे टर्मिनेट हुआ है। आप देखिए 1.75 के आसपास ये टर्मिनेट हुआ है। और वेव 4 का जो रिट्रेसमेंट होता है वो कहाँ ख़त्म होता है नॉर्मली 0.236 0.382 और ये जो है 0.236 तक आ गया है। और ये करेक्शन आई थिंक, मेरा मानना ऐसा है, ये मेरा ओपिनियन है, अब मार्केट कल उसके हिसाब से बिहेव करता है कि नहीं वो हमें देखना पड़ेगा। मेरा ओपिनियन ये है कि ये करेक्शन यहाँ टर्मिनेट हो गया है और आई हैव सम लॉजिकल रीजंस फॉर दैट, वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो ये 0.236 तक तो आ ही गया है। दूसरी चीज़ कि ये जो मूव था यहाँ पर वेव 3 का, दिस वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव। और नॉर्मली इतना स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव आने के बाद ये शार्प करेक्शन नहीं आना चाहिए था और ये शार्प करेक्शन आया है तो दैट इज़ ऑल्सो गुड, दिस इज़ हेल्दी करेक्शन। और ये हेल्दी करेक्शन ABC जो लेवल किया है वो एक जिगजैग पैटर्न है, जो सिंपल करेक्शन बोलते हैं या उसको एक शार्प करेक्शन बोलते हैं। तो ये जिगजैग है वो कैसे पता चलेगा आपको, तो कुछ टेक्निक्स है वो मैं कोर्स में भी कवर करता हूँ, बट सिंपली यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको कि वेव B का जो रिट्रेसमेंट है वो दैट इज़ एग्जैक्टली एट 0.618 है। आप देखो यहाँ पर दैट इज़ एग्जैक्टली एट 0.618 है। आप इसको जाके मेजरमेंट लोगे तो आपको पता चलेगा। सिमिलरली दूसरी चीज़ ये है कि जिगजैग के अंदर वेव C जो होता है वो 100% एक्सटेंशन होता है वेव A का। दिस इज़ द नॉर्मल, एक मतलब गाइडलाइन के हिसाब से एक जो बोलते हैं कि एक नॉर्मल रिलेशनशिप है, वो कॉमन रिलेशनशिप आप बोलो तो नॉर्मल एक्सटेंशन ये होता है। और आप देखो वेव C जो है वो कहाँ टर्मिनेट हुआ है, एग्जैक्टली एट 100% ऑफ वेव A। तो इसीलिए मैं आपको लॉजिकली कह रहा हूँ कि ये करेक्शन यहाँ पर टर्मिनेट हो ही गया है। और यही इंडेक्स को हम थोड़ा ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस का व्यू लेके भी एनालाइज करें। यहाँ पर निफ्टी मिड कैप तो आप देखो कि 20 EMA के आसपास ये शार्प करेक्शन आया है और वहाँ पे वो 20 EMA को होल्ड करने का ट्राई कर रहा था, बट अब उसके ऊपर क्लोजिंग दी है और 50 EMA को ऑलमोस्ट टच करके वापस जा रहा है। तो ये करेक्शन मेरा मानना तो ऐसा है कि ख़त्म ही हो गया है और मिड कैप में एक क्या है कि अच्छी खासी तेज़ी यहाँ से हमें देखने को मिल सकती है। तो आप सिंपली ये इंडेक्स के कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स है और स्मार्ट बंदा कौन है कि ऐसी पैटर्न कहाँ पे देखने को मिल रही है वो जाके ट्रेड करेगा तो उसको पता चल जाएगा। और ये टारगेट भी लॉजिकल है, वेव 3 वॉज एक्सटेंडेड, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर 0 to 3 -4, तो 0.5 0.618 वही टारगेट मैंने एक्सपेक्ट किया। और मेरा मानना ये है कि 20,000 तक ये इंडेक्स यहाँ से जा सकता है। तो 16,765 मतलब 16,800 के आसपास है। तो 2,000-3,000 पॉइंट की रैली यहाँ से बनेगी। अगर ये वेव एक्सटेंड हुआ तो फिर तो कहाँ तक जा सकता है दैट वी डोंट नो, बट मिनिमम एक्सपेक्टेशन जो है दैट इज़ अराउंड 20,000। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो से आपको अपने ट्रेडिंग में ज़रूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू।